आओ बेटे करें अपनी क्लास स्टार्ट। लो जी, तो आओ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, अपनी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बनाना है जी? बैलेंस शीट बनानी है बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट, फुल फ्लेज क्वेश्चन है जी। तो फटाफट से क्या करेंगे बच्चे, अब कॉलम खींचेंगे जी। आंसर नंबर 4, खींचो कॉलम, साथ साथ करो। करो जी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ वैष्णवी बैंक एज एट 31st मार्च 2020 मैंने डेट डाल रखी है असाइनमेंट में, हालांकि स्टडी मॉड्यूल में डेट अलग है। पार्टिकुलर्स हाँ जी, नोट नंबर, सॉरी शेड्यूल नंबर, नोट नंबर तो शेड्यूल 3rd में, शेड्यूल नंबर एज एट 31st मार्च 2020 एज एट 31st मार्च 2019। लो जी, सबसे पहले कौन सा है बेटे बताओ? कैपिटल। पहले ना इनके नाम डाल लो। ये क्या है? फॉर्म ए, फॉर्म ए, कैपिटल। फिर क्या है जी अपना? रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे पहला काम है बेटे फॉर्मेट को खींच लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, फॉर्मेट तो आपको खींचना ही पड़ेगा ना। फॉर्मेट तो बेटे पूरा खींचोगे वहां पे। और अदर लायबिलिटीज, नंबरिंग याद है ना? 1 2 3 4, 1 2 शुरू वाले ओनर वाली, 3 4 आउटसाइडर की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, 5 अदर, और ये हो गया जी अपना टोटल। दूसरा असेट्स में लिक्विडिटी ऑर्डर, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, जो कैश इसके पास रखा हुआ है बैंक के पास में, और जो उसने आरबीआई के पास में रख रखा है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले वाला फिर है जी बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सीक्वेंस है 6 और ये 7। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स और एडवांसेस 8 और 9। अगला बेटे फिक्स असेट्स और जी अदर असेट्स।
10th और 11th। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे बेसिक काम है कि आप फॉर्मेट खींच लो। ये हो गया जी टोटल। इसके बाद में 12 रखा करें, भूल जाते हैं फॉर्मेट की कुछ आइटम्स। क्या आइटम्स कुछ ना इसके अंदर बैलेंस शीट के ना आगे पीछे हो जाता है, तो उसको कोई इशू है? मतलब अगर पहले बोरिंग आ गया या डिफॉल्ट आ गया तो गलत हो जाएगा ना? गलत हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस इसका प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। इसके ये नंबर है ना, ये फिक्स है। अच्छा, तो हाँ, सर याद कैसे रखते हैं इसके फॉर्मेट को? नाम भूल जाते हैं इसके अंदर के कभी कभार। इसका तो मैंने बताया था तरीका क्लास में। तरीका यही है इसका याद करने का। भाई शुरू के 2 ओनर वाले हैं, नेक्स्ट वाले 2 लॉन्ग टर्म लेफ्टीज हैं, बाकी बचा कौन? अदर। लिक्विडिटी ऑर्डर की मैं बात करूं यहाँ पे, कैश और बैंक बैलेंस विद आरबीआई और विद अदर, फिर इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस। दो दो के ग्रुप में करोगे यार तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। फिक्स एसेट्स और ठीक है, अदर एसेट्स। थैंक यू सर। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है आपका बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन का कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं है। एक इसका और एक प्रोविजन, दो दो चीजों का कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं होता जी। नेक्स्ट पेज। बनाओ बेटे फॉर्मेट। नेक्स्ट पेज पर फॉर्म बी, प्रॉफिट एंड लॉस का। फॉर्म बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है 31 मार्च 2020, असाइनमेंट में 31 मार्च 2020। पार्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। हाँ जी, सबसे पहले क्या है यहाँ पे? नंबर 1 इनकम्स। उसमें कौन कौन सी? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। और यहाँ पे है जी अदर्स, 13 और 14, 13 और 14। ये हो गया जी अपनी इनकम का टोटल। टोटल इनकम ये है जी। फिर खर्चों की बारी। इंटरेस्ट, पहले तो हेडिंग डाल दो एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स सबसे पहला खर्चा है इसमें इंटरेस्ट का, जो बैंक का मेन खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 15। फिर बैंक को ऑपरेट करने वाले खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16। फिर अगले का शेड्यूल नंबर नहीं है, हो सकता है कहीं पे प्रोविजन बने कहीं पे ना बने। प्रोविजन फॉर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, एंड कंटिजेंसीज, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। ये आ गया जी इसका टोटल। इन दोनों का डिफरेंस है हमारा प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें बेटे ओपनिंग वाला बैलेंस जोड़ देंगे, ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन। तो ये आ जाएगा जी टोटल। जो प्रॉफिट है हमारा बेटे टोटल हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी में ही आगे, यानी कि एप्रोप्रिएट करेंगे। जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है ना, ऐसे बैंक का भी अपना होता है।
नंबर 4 एप्रोप्रिएशन। अब ये प्रॉफिट जो है कितना भेजेंगे स्टेचुअरी रिजर्व में और कितना भेजेंगे अदर रिजर्व में। और बाकी का क्या है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि उसका पहले फॉर्मेट खींच लें। तो ये मैं मानूं कि यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों ने, फॉर्मेट बना ही लिया है। अच्छा चलो रुक गया रुक गया। हो गया सर, म्यूट है कमाई। हो गया, चलो आगे। तो फटाफट से क्वेश्चन देखो और इसको करना शुरू करो। सबसे पहले बेटे ट्रायल ट्रायल पोस्ट करो और एडजस्टमेंट के निशान लगा लो पहले सबसे बल्कि। एक तो जी आपका फर्नीचर और उस पर बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है, और स्टेचुअरी रिजर्व में कह रहा है 25% ट्रांसफर कर देना प्रॉफिट का। चलो तो तब की बात है, कह रहे हैं इंक्लूड कर रखा है करंट अकाउंट में 2500 की ओडी को। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है। आओ जी करते हैं शुरू। सर लेकिन इसमें रिबेट वाला पॉइंट भी है ना, एक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट पे। हाँ हाँ रिबेट भी है, रिबेट है इसमें 4000 का। हाँ तो सबसे पहले एक काम और कर लो, इनके ना शेड्यूल नंबर इनके खींच लो, इनके ना जैसे वर्किंग नोट है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सोचें कि किसका बनाएं किसका ना बनाएं, इट्स बेटर कि हम लोग फटाफट से खींचना शुरू कर दें। तो सबके शेड्यूल बना लेंगे तो आसानी होगी। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 किसका है जी, कैपिटल का, शेयर कैपिटल का। शेड्यूल नंबर 1, ये 2 पेज है बेटे, एक पेज पे मैं ये बना रहा हूँ, दूसरे पेज पे वो बना रहा हूँ, तो आप लोग अकॉर्डिंगली डील करेंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। वर्क सॉरी शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर देखो, शेड्यूल नंबर 1 हो गया, शेड्यूल नंबर अब 2 आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल नंबर 3। हाँ जी शेड्यूल नंबर 3 है आपका डिपॉजिट, और 4 है बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स। भाई ये हमें बनाने तो हैं ही और इसके अंदर ही हमें लिखना है, तो इट्स बेटर कि हम लोग इसका पहले से ही कॉलम खींच के रखें। डिपॉजिट्स, फिर है जी अपना बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 4,
बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स। शेड्यूल नंबर 5 लो जी बेटा जी, शेड्यूल नंबर 5 की बात करते हैं। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जो ऊपर कहीं और नहीं आएंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल नंबर 5 के बाद में शेड्यूल नंबर 6। अब असेट साइड के शुरू हो गए जी, तो मैं उनको नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। यहाँ पर है खाली लायबिलिटी से संबंधित, नेक्स्ट पेज पर है असेट से रिलेटेड। शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6 है बेटा आपका कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। कैश जो आपके पास में है एंड बैलेंस विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका बेटा शेड्यूल नंबर 7, बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7 के बाद में नेक्स्ट है जी हमारा शेड्यूल नंबर 8। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8। अब है जी शेड्यूल नंबर 9। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। जो किसी को दे रखे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं, वो नहीं जो किसी से ले रखे होंगे हमने। शेड्यूल नंबर 10 और 11। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स एसेट्स का, बट शेड्यूल नंबर 11 किसका, अदर एसेट्स का। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, अदर, अदर एसेट्स का। चलो जी, यहाँ तक बात ओके है। नेक्स्ट 11 के बाद में शेड्यूल नंबर 12 इधर बनाते हैं जी। शेड्यूल नंबर 12 कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। अब आते हैं जी शेड्यूल नंबर 13 पे। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट इनकम अर्न। इंटरेस्ट अर्न। फिर आएगा जी शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल 14 सर एक मिनट वेट कर लीजिएगा जरा। है जी, क्या कह रहे हो? एक सेकंड वेट करना जरा। अच्छा, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम।
इंटरेस्ट अर्न और डिस्काउंट अर्न, ये है जी अदर इनकम। फिर इसके बाद में बात आती है खर्चों की। तो जी शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बस जी, इनके अलावा कोई और बनानी नहीं है आपको। मैं वेट कर रहा हूँ जी कि आपने बना लिया कि नहीं। जब आप बना लोगे तभी चलेंगे आगे। हो गया जी, चलो फिर आगे चलते हैं। लो बेटा, शुरू हो जाओ। एक तरफ से ट्रायल को लेकर के शुरू हो जाओ। शेयर कैपिटल कहाँ आएगी बताओ। पहले ओरली डिस्कस करेंगे फिर हम करेंगे। शेयर कैपिटल कहाँ आएगी जी, हाल तो करते चलो। शेयर कैपिटल आएगी कहाँ पर, शेयर कैपिटल वाले में, नोट नंबर 1 में। आओ जी, कुछ नहीं करना, बस हमें इनको पुट करते जाना है जहां जहां पे इनको रखना है। मतलब आप ये समझ लो, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जैसे होता है विदाउट एडजस्टमेंट, उस तरह से है। क्यों, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट है ही नहीं। शेयर कैपिटल है जी 9 लाख ना, ये तो 19 लाख रुपए की है। 19 नहीं, 1,90,000, 1,90,000 शेयर कैपिटल इशूड, कोल्ड अप एंड पेड अप, यही है जी सब जो भी है, 1,90,000। नेक्स्ट, अब इसके बाद में सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, 9,70,000, सॉरी 97,000। 97,000 का क्या दे रखा है बेटा, इसमें डिपॉजिट दे रखा है। ये करंट अकाउंट कंट्रोल, करंट अकाउंट्स कंट्रोल। जैसे आपने आपके यहाँ से दरअसल क्या है कि एक चैप्टर हट गया, पहले था एक सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर जो आपको कंट्रोल सिखाता था, अकाउंट्स के मल्टी अकाउंट्स पे कंट्रोल। ऐसे ही ये वर्ड वहीं से बना हुआ है, करंट अकाउंट्स कंट्रोल, यानी कि बहुत सारे करंट अकाउंट्स का इकट्ठा वो बता रखा है हिसाब किताब। यहाँ पे टोटल कितने के हैं जी, ये जी 97,000 के, यानी कि डिपॉजिट्स में हमने लिखे 97,000, 97,000 लिखो बेटे। डिपॉजिट में आ गए जी हमारे 97,000। अब ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर ओडी भी शामिल है। कितने की बेटी एडजस्टमेंट दे रखी है, ये जी करंट अकाउंट 25,000, 2500 कितना हो गया जी, 99,000
500। बेटे एक एडजस्टमेंट में दे रखी है ये बातें, एडजस्टमेंट में दे रखी है, वहां से पता चलेगी आपको। नेक्स्ट, हाँ जी, और क्या दे रखा है जी? एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट 7420 की, 7420 एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये कहाँ पे जाएगा जी? ये जो है 7420 का, ये क्या है भाई? ये भी तो डिपॉजिट है। कितने रुपए का? 7420 का। लेकिन इसके लिए क्या बोला है कि ये एम्प्लॉय की सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे मतलब एम्प्लॉय के, ये बाहर वालों का डिपॉजिट नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजन है, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में जाएगा जी। एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, बहरहाल ये वाले डिपॉजिट तो है नहीं जो बैंक के मेन बिजनेस का पार्ट है। ये तो ये एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी के कुछ डिपॉजिट्स हैं। कई बार होता है ना कि हम लोग बैंक में एम्प्लॉइज को माने रखते हैं, तो उनसे कुछ सिक्योरिटी रखवा लेते होंगे। कितने रुपए का है जी? ये है जी 1 लाख, नहीं, ये है जी 15,000। नेक्स्ट वन, 15,000 नहीं है सर, 7420। सॉरी 7420, 7420। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, और इन्वेस्टमेंट किसमें है जी? साथ में गोल्ड, गोल्ड बुलियन में भी और सिल्वर में भी है। लो जी, हो गया काम। तो इन्वेस्टमेंट में पहुंच जाओ जी, फटाफट से पहुंचो। शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 लिखो जी। क्या क्या दे रखा जी? इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, नाइन फोर 370, 94,370। नेक्स्ट है आपका गोल्ड बिलियन। सर गोल्ड बुलियन और सिल्वर इन्वेस्टमेंट में आएगा ना? क्या जी? गोल्ड बुलियन और सिल्वर इन्वेस्टमेंट में आएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, गोल्ड बुलियन 1,51,30, यानी 15,130। बेटे सिल्वर 2,000। भाई बैंक में वो लोग गहने तो पहनते नहीं होंगे, वो क्या करते होंगे? वो पैसा यानी कि इन्वेस्ट करके रखते हैं उसमें, वो इसीलिए वहां पे दे रखा है। आओ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, ये कहा जाएगा जी कॉन्टिजेंट में। हमने किसी के, हाँ जी, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट कॉन्टिजेंट में जाएगा जी, देना भी पड़ सकता है और नहीं भी। पाँच 6,500, 56,000। ये तभी में दिखाया है ताकि पता नहीं, देना पड़ भी सकता है, देना नहीं भी पड़ सकता, हाँ, इसीलिए दिखाया ना। देना पड़ भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, शेड्यूल नंबर 4 में मिलेगा जी, शेड्यूल नंबर 4। 4 नहीं,
हाँ 4 हाँ तो थर्ड है बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स। कितने की बोरोइंग्स है जी 77230 बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स 77230। नेक्स्ट बिल्डिंग फर्नीचर मनी एट कॉल। बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्स असेट्स में आएगा जी। बिल्डिंग और फर्नीचर आपका शेड्यूल नंबर 3 डेप्रिसिएशन भी है ना शायद इन पे। बिल्डिंग हाँ सर डेप्रिसिएशन भी है। फर्नीचर बिल्डिंग कितने की है जी 6.5 लाख की। फर्नीचर कितने का है जी 50,000 का। इन पे एडजस्टमेंट साथ के साथ निपटा दो। कितने की है जी एडजस्टमेंट क्या है जी कह रहा है बिल्डिंग पे सर 5,000 और फर्नीचर ये पे ना 500 का डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन इस पे 5,000 का और इस पर 1,500 का डेप्रिसिएशन यही है ना जी। 5,500 का 1,500 नहीं 500 500 का डेप्रिसिएशन। सर अमाउंट इसका 65,000 आएगा ना बिल्डिंग का। नहीं समझा। बिल्डिंग का अमाउंट 65,000 होगा ना। 65,000 है। हाँ हाँ अच्छा तो एक आपने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया ना। अच्छा अच्छा और अच्छा नीचे वाले में भी 5,000 है, 50,000 नहीं है वो। ओहो करना जरा एक बार टोटल। कितना बचा जी 64,500। फिर 5,000 में भी 500 कर जाएंगे तो 45 आएगा ना, 4500। अच्छा ये ना मिस्टेक 4,500 तो ये हो गए और उधर 60,000 तो 64,500। 60,000 सर ये प्लस आपने 500 लिखा है कि 5,000 लिखा है, हमको समझ में नहीं आया। हाँ जी चलो बेटा। तो इसमें एक वो भी दे रखा है पहले से कुछ प्रोविजन भी दे रखा है इसमें। देखो इनके डेप्रिसिएशन के ये तो लेटेस्ट है ये तो एडजस्टमेंट है। इसका कुछ पुराना डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी दे रखा है ये 5,000 प्लस 800 5800 सॉरी तो 65,000 माइनस 5800 कितना हो गया जी 59,200 59,200। नंबर एक बात ऐसे बेटे फर्नीचर का भी दे रखा है कुछ पुराना प्रोविजन। वो कितने का है जी 200 का प्लस 200 कितने हो गए 700। 5,000 में से 700 गए कितने बचे 4300 4300। 300 तो 4300 प्लस प्लस 59,200 63 61,500। 61,500। 63 500 63,500। अब डबल एंट्री के हिसाब से अब क्या होगा डबल एंट्री के हिसाब से ये जो डेप्रिसिएशन है इसको भी शिफ्ट करो जी। जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो भी शिफ्ट करो जी डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। हाँ जी कितने का डेप्रिसिएशन है करंट वाला 5,000 ये है
और 500 ये है करंट वाला, 200 और 800 तो पहले से थे, तो कितना है टोटल 5500 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा जी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 5500 रुपये, दोनों का मिलाकर के हमने इकट्ठा लिख दिया। नेक्स्ट क्या है जी ट्रायल में जो दे रखा है, आगे दे रखा है बेटे ट्रायल में कहां तक पहुंच गए, हाँ, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये जी 2600 रुपये दे रखा है। कहाँ पे जाएगा जी ये, शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। भाई ये कितने का है, ये है जी 26,000 का। कितने का बेटा, 26,000 का। चलो जी और देखो और क्या है जी, आगे बढ़ो। फिर ये कहता है कमीशन एंड ब्रोकरेज है जी, इनकम की तरफ पहुंच गए। कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज कहाँ पे आएगी जी, अदर इनकम सर। अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14, कौन सा नंबर है शेड्यूल का, 14। लो बेटे, कमीशन एंड अदर इनकम्स, कमीशन एंड अदर इनकम्स है जी, ये कितने की दे रखी है जी हमें ट्रायल में, 25,300 की दे रखी है बेटा। क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट भी है, कमीशन एंड इस पे, नहीं जी इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 25,300 सीधा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट सेविंग अकाउंट, ये तो बेटे लोगों ने हमारे पास डिपॉजिट कर रखा है तभी तो क्रेडिट बैलेंस है। तो जी सेविंग अकाउंट किसी ने हमारे पास में डिपॉजिट कर रखा है, हम कौन, हम बैंक है। लो जी सेविंग अकाउंट में आ गया जी, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट 1,00,000, सॉरी ये है 15,000 का। ये है बेटे 15,000 का। एफडी भी आएगा सर, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या कह रहे हो, फिक्स्ड डिपॉजिट भी आएगा, एफडी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट भी आएगा इसके अंदर भी। हाँ नहीं अभी, अभी हमने कौन सा किया, अभी हमने सिर्फ किया सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिर इसके बाद में अब एफडी, एफडी भी यहीं पे आएगा जी, फिक्स डिपॉजिट 23,050 रुपए। नेक्स्ट है जी बैलेंस विद अदर बैंक्स, डेबिट बैलेंस असेट्स में बैलेंस विद अदर बैंक, शेड्यूल नंबर कहाँ पे आएगा जी, शेड्यूल नंबर 7 में, बैलेंस विद अदर बैंक्स। फोर सिक्स थ्री फाइव जीरो। फिर है जी अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा जी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल कौन सा है, जस्ट नेक्स्ट वाला, ये रहा जी। इनके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं जी 55,630 के, 55,630 के। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्या है जी? अगला नंबर जो दे रखा है यहाँ पे वो है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी इनकम। तो ये इन्वेस्टमेंट में तो आएगा नहीं, कहाँ पे आएगा? अदर असेट्स में आएगा, क्योंकि ना तो ये कैश बैंक में आ सकता, ना ये बैलेंस विद अदर बैंक में आ सकता, ना ये इन्वेस्टमेंट में आ सकता, ना एफडी में, फिक्स सर असेट, और ना ही एडवांसेस में। तो एक ये डाउट आएगा है, जी कहाँ पर? शेड्यूल नंबर 11। क्या कह रहे हो? इंटरेस्ट, पीएनएल के अंदर नहीं आना चाहिए, इंटरेस्ट अर्न के अंदर? ये एंट्री हो चुकी है। अच्छा, हाँ, तभी तो ट्रायल में है। इंटरेस्ट एक्रूड कितने का है जी? इंटरेस्ट एक्रूड ये है जी 2 लाख, सॉरी 24620, क्योंकि ट्रायल के अंदर है, इसका अंदर इसका डबल इफेक्ट जा चुका है। लो जी 24620 के बाद में अगला है जी रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कहाँ जाएगा जी? रिजर्व एंड सरप्लस में। लो जी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व फंड पहुंचा दो जी। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड है जी कितने का? 14,000, नहीं 1,40,000। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला नंबर है बेटे 23,050 का फिक्स डिपॉजिट। ना ना, रुको, 6,500 का पीएनएल अप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटे। 65 रुपए का 65 का हमें क्या दे रखा है बेटे? पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस। आपको पता है ना पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड होता है? यहाँ पे 65 का। 6500, 6500, 6500। हाँ जी, अच्छा 6500, यस, फिगर्स के हिसाब से 6500, यस, गुड। नेक्स्ट है, अगले वाला है जी हमारा यहाँ पर 65 के बाद में बिल्स फॉर कलेक्शन। ये तो भाई एक फुटनोट में आएगा अलग से। बिल्स फॉर कलेक्शन बैलेंस शीट के फुटनोट में आएगा, जिसका कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं है। 43500। अगला नंबर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न बेटे 6,20,000। कहाँ आएगा जी? शेड्यूल नंबर 13 में। 6,20,000 टोटल होगा। यस, इंटरेस्ट अर्न 6,20,000 62,000। और 62,000, 62,000, यस। फिर है लोन्स बेटे, डेबिट बैलेंस है, यानी कि लोन के डेबिट बैलेंस कब होंगे? जब हमने लोन दे रखे होंगे, यानी एसेट साइड में है। और लोन्स में आएगा जी, लोन्स मतलब बेटे एडवांसेस। बैंक की जो लैंग्वेज होती है लोन को, लोन देने को बोलने के लिए बोलते हैं एडवांसेस दिए। क्या? एडवांसेस दिए। तो जितने भी लोन दे रखे हैं इन्होंने, कहाँ पाएंगे? शेड्यूल नंबर 9, एडवांसेस। बैंक के यहाँ पर जो भी वो बैंक लोन देते हैं उनको वो एडवांसेस बोलते हैं। ये है जी लोन्स 18,10,000 रुपए के। बेटे अगला नंबर बिल्स डिस्काउंटेड। बिल्स डिस्काउंटेड भी शेड्यूल नंबर 9 में ही आएगा, क्योंकि बीआर लेकर के तब पैसे तुमने दिए। हम कौन? बैंक। हमने क्या किया? लोगों के बिल्स रिसीवेबल रख रखे हैं अपने पास में, उनको पेमेंट कर रखा है। बिल्स डिस्काउंटेड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 7950 के। लो बेटे इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ आएगा जी?
16 में आएगा शायद, 13 14 15 में आएगा, शेड्यूल नंबर 15। इंटरेस्ट एक्सपेंस 7950। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट। ये बेटे अर्न की है, डिस्काउंट अर्न है, क्यों है? क्योंकि ये जो है क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो इंटरेस्ट हुआ, डिस्काउंट हुआ, वो सारे के सारे एक ही उसमें तो आते हैं। तो जी डिस्काउंट अर्न, नेटवर्क भाग रहा है तेरे बार बार। ये हो गया जी 4,20,000 का। नेट थोड़ा सही नहीं चल रहा। अच्छा 4,20,000 नहीं, सॉरी 42,000 बोलेंगे इसको हम यहाँ पे। रेंट बेटे क्रेडिट साइड में है, तो इसलिए हम बोलेंगे अदर इनकम। मेरे पास बिल डिस्काउंट वाला पॉइंट दिखा दो। बिल डिस्काउंट के बिल और डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट। बिल डिस्काउंटेड जो है वो हमारी असेट्स है, एडवांसेस में आएगा। एक मिनट दिखा रहा हूँ। रेंट हमारी इनकम है, 600 इनकम में आएगी, अदर इनकम में। क्यों है इनकम? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। आओ जी, वो जो एडवांसेस वाली बात मैं दिखा देता हूँ, ये रहा जी, बी आर डिस्काउंटेड एडवांसेस में आएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आ तो गया इधर। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो आ रहा गया। है ना पॉइंट? हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस में आएगा ना, शेड्यूल नंबर 15। ठीक है 7950 किस में आएगा? शेड्यूल नंबर 15 में। नेक्स्ट डिस्काउंट्स, डिस्काउंट अर्न इनकम, ये आ गया जी 42,000। रेंट भी आ गया जी। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहाँ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑडिट फीस 5,000। नेक्स्ट वन, इसके बाद है जी डेप्रिसिएशन रिजर्व, वो आपने डाल ही दिया। फिर है जी सैलरीज। बेटा सैलरीज और रेंट एक्सपेंस, रेट एंड टैक्सेस, ये कहाँ जाएंगे? शेड्यूल नंबर 16 में, ऑपरेटिंग में। सैलरीज एक्सपेंस 21,200। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 12,000। कैश एंड कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई, लो जी शेड्यूल नंबर 6। $75,000। मिसलेनियस इनकम मतलब बेटे अदर इनकम, अदर इनकम में आ गया जी हमारा। मिसलेनियस इनकम्स का मतलब है ये आ गया कहाँ पे? अदर इनकम में। अरे तो 3900 है, 3900। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन रिजर्व हो गया जी, पहले कर लिया था हमने बिल्डिंग वाला। डायरेक्टर की फीस, ये भी यहीं पे आएगी ऑपरेटिंग में। बेटा डायरेक्टर की फीस, डायरेक्टर फीस 1,000। हाँ जी। फिर आपका पोस्टेज, पोस्टेज कितने का बेटे? 1250 का। फिर इसके बाद में
अगला नंबर है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो जी, इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम आ रही है वो हम कहाँ डाल रहे हैं, इधर अदर इनकम में, तो इसलिए क्या करते हैं, यहीं पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है जी, अभी तो देखा था, हाँ ये रहा, 2 लाख का। अब है जी अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है जी ब्रांच एडजस्टमेंट्स, जो भी हमारे इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट। 2 लाख में 20,000 है, 20,000। चाहिए, ओहो, हाँ 6 लाख इन्वेस्टमेंट। 20,000 है, और वो आ गया जी अपना 2 लाख का एडजस्टमेंट। वो भी 20,000 है। 1 मिनट, अच्छा वो भी 20,000 है, यस। लो जी, और सर एक एडजस्टमेंट रह गई है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। 1 मिनट अभी करेंगे। ये किसकी बात थी, 20,000, ये है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। अच्छा क्या कह रहे हैं, क्या रह गया है, रिबेट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओके, क्लोजिंग वाली रिबेट है ना, तो माइनस रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितने की है, 4,000, 4,000। हाँ तो नहीं बिल्कुल, अभी अभी डोंट वरी। तो ये कहाँ तक हो गया हमारा, 4,000 रिबेट डिस्काउंटेड है, ये कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ से हट के असेट्स में आएगा। असेट्स में नहीं, लायबिलिटी में, क्योंकि तो अनएक्रूड इनकम है ना, यहाँ पे आएगी। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 4,000 रुपये, शेड्यूल नंबर 5। नेक्स्ट, सर एक डाउट था, 1 मिनट बस ये बात पूरी एक कर लो। डाउट है। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा अदर असेट्स में। और क्या था ऐसा कुछ, ना जी ना, पूछो क्या डाउट है जी। सर लेकिन कैसे पता चलेगा कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को जो है हमें माइनस करना है इंटरेस्ट के कॉलम से, और क्लोजिंग या फिर बैलेंस, हमारे को क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग अच्छा। बैलेंस होगा, क्लोजिंग वाला प्रीपेड, समझ लो एक तरह प्रीपेड नहीं होता, अनएक्रूड एडवांस इनकम, हाँ 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 हाँ। ये वो है, जो ओपनिंग वाला है वो अलग है, अच्छा एडवांस इनकम, ये मान के सोचो इसे। अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही एक पॉइंट एडजस्टमेंट में दे रखा होगा तो उसको सीधा हम लोग अदर उसमें ले आएंगे, करंट लायबिलिटी। अगर अगर हमारे को एडजस्टमेंट में जैसे अभी पॉइंट दे रखा है, एक रिबेट का पॉइंट दे रखा होगा, तो हम सीधा उसको उठा के अदर करंट लायबिलिटीज में ले जाएंगे। हाँ अनएक्रूड इनकम की तरह, जैसे यहाँ पे लिखे गए हमने, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या बचा हुआ जी, और कुछ बचा हुआ है इसमें, नहीं जी, बस 25% करेंगे, तभी करेंगे। लो जी टोटल करना शुरू करो फटाफट। शेयर कैपिटल 1,90,000, लिख दो जी टोटल फटाफट से, 1,90,000। रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो तब होगा जब उधर से पीएनएल अप्रोप्रिएशन का आ जाएगा बैलेंस। नंबर 3 डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स का टोटल करो जी,
1,37,550. 1,37,000 550. 1 lakh 1,550. 1 lakh 5. ठीक है जी। नेक्स्ट बोरोइंग्स का टोटल करो जी। एक ही है यहाँ तो टोटल क्या यही एक ही आएगा। अमाउंट है। इनको भेज दो जी बैलेंस शीट में जो जो आते रहे 137,550 77230। अगला 7 और 4 11 11,420 11,420 11,420 रुपये। नेक्स्ट हाँ जी कितना है जी 75,000 75,000 और इसका और टोटल अगला आएगा इसके नीचे 72,350। ओके। इन्वेस्टमेंट 1,67,130। लो जी इनको लिख दिया हमने असेट्स में 75,000 72,350 167 130 167 130। नेक्स्ट अगला है एडवांसेस 1,93,500। 93,500 1,500 ये जीरो फालतू लग रही है क्या इसमें। हाँ 63,500 193,500 63,500 और इधर का अदर एसेट्स का 44,630। 620 लिखो जी। एडवांसेस 193,500 फिर है जी 63,500 फिर है अदर एसेट्स में 44,620 फिर आया जी कॉन्टेन लायबिलिटी का टोटल वो तो 56,500 है 56,500 56,500। फिर है जी इनकम इनकम में इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 का टोटल शेड्यूल नंबर 13 का टोटल है जी 1,00,000 1,00,000 रुपए। फिर जी अदर इनकम का क्या टोटल है। सर 4,000 माइनस होगा लेकिन फिर इसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होगा। माइनस होने के बाद ही तो आया है 1,00,000 माइनस होने के बाद ही आया है वरना 1,04,000 आता। 25,300 प्लस 600 प्लस 3,900 प्लस 20,000 है माइनस है ये माइनस है बेटे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है एक बार रीचेक करना। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 का। अच्छा
शेड्यूल नंबर 14 है जी ये। 9800। इसका टोटल हाँ 9800। अच्छा, एक मिनट। 25,300 प्लस 600 प्लस प्लस 3900 माइनस दीजिएगा। ये तो माइनस हो गया ना, 9800। तो 9800 गया जी 1,09,800। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ गया जी? 7950। इंटरेस्ट एक्सपेंस का टोटल हो गया जी 7950। 7950। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल करो जी। 45,950। 45,950। लो जी 45,950। कोई प्रोविजन तो है नहीं जी। लो जी करो। टोटल एक्सपेंस का टोटल कितना हो गया? 53,900। 53,900। 53,900। 900। प्रॉफिट बताओ, घटाओ इसमें से। 55,900। 900। 55,900। इसमें जोड़ दो 6,500। 62,400। और अभी जो 62,400 है इसको अप्रोप्रिएट करना है हमें। 25%। ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 55,900, क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि भाई उसका 25% आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना बनता है 25%? 13,975। अदर रिजर्व में तो कुछ नहीं है। अदर रिजर्व में कुछ नहीं। टोटल ऐड नहीं करेंगे सर इसमें जो करंट प्रीवियस ईयर का था? कर दिया ना ये 6,500। नहीं समझे नहीं। ये मतलब स्ट्रेटजी रिजर्व में हम डाल रहे हैं, टोटल का करेंगे ना 400 का 25%। है ना, करंट ईयर का बोला है क्वेश्चन ने, इसका बोला है क्वेश्चन ने करंट ईयर का। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो लो जी एप्रोप्रिएशन में गया हमारा कितना? फिर एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बचा 48,425। इसको हम भेज देंगे जी कहाँ पर? बैलेंस शीट में। रिजर्व एंड सरप्लस में। P&L एप्रोप्रिएशन 48,425। 188 1,88,425। 425। लो जी वहीं पर गलत आ रहा है। नहीं, एक स्ट्रेचेबल रिजर्व का बैलेंस भी है वहां पे। हाँ ये होल्ड ये है ना 14 लाख का, वो दे दिया, लिख दिया, बल्कि हमने पहले लिख रखा है पहले से। तो P&L एप्रोप्रिएशन का कितना आया जी हमारा? 48,425। ठीक कम है, आ रहा है सर, यहाँ पे आ रहा है 2,02,400 आ रहा है। एक मिनट, कितने का स्ट्रेचेबल? 14 लाख प्लस
तुम्हें पता है इसमें रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया करंट ईयर में कितना ट्रांसफर किया हाँ, था? वो ऐड नहीं किया ना हमने। 7.5 यस 13975 जो करंट ईयर में ट्रांसफर किया, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ये हो गया। टोटल कितना हो गया जी? 1,40,000 था ना ये ऊपर 13975 प्लस 48,425 2400 मैच हो गया सर, मैच हो गया। 2400 2,02,400 2,02,400। इसी को हम लोग भेजेंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में। लो जी, ये रही जी बैलेंस शीट। 2,02,400। टोटल कितना है जी? टोटल कितना है जी? Six lakh 18,600 18,600। असेट्स का सर एडवांसेस का अमाउंट गलत आ रहा है हमारा। फाइनल टोटल देखो, क्योंकि जो स्टडी मॉड्यूल है उसमें सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया होता है। अच्छा, टोटल करें एक बार। हाँ, क्योंकि स्टडी मॉड्यूल में कई चीजें ऐसे हैं जो अलग अलग से उससे हैं। Six lakh 16,100 ₹2,500 का डिफरेंस आ रहा है ना? देखना जरा किस चीज का था, कहाँ है जी? जी मैं कह रहा हूँ सर, 2,500 का डिफरेंस किस जगह पे आ गया भाई? ऐड होगा 2500 रुपए। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ एडवांस में कुछ कमी आ रही है। एडवांस का टोटल आ रहा है 19,60,000 और हमारा आ रहा है तो 1,93,500। एक मिनट चेक करो जी। 2500 कम आ रहे हैं हमारे एडवांस। कितना आना है? सर आना है ये 1,96,000। एडवांस हमारा कम आ रहा है, बाकी सारा सही आ रहा है, सेम हमारा आंसर। हाँ जी, तो आओ बेटे, देखो डिफरेंस मिल गया। ये क्या है? यहाँ पर पहले तो एक करेक्शन करो स्टडी मॉड्यूल में, अपने असाइनमेंट में भी। ये 9,70,000 नहीं है, ये 97,000 है। करंट हाँ, ये अमाउंट सही है, अमाउंट दोनों सही है। देखो सुनो, देखो हमारे हमारे स्टडी मॉडल में अमाउंट सही है 2500 और 97,000 ही है। समझ गया? ये नए वाले स्टडी मॉड्यूल में गलत प्रिंट है। 97,000 का अमाउंट है यहाँ पर। ये हम ट्रायल से भी कंफर्म कर सकते हैं। 9,70,000 का कोई नहीं है। ये रहा जी, ये 97,000 का है। ये रहा यहाँ पे जो हमने डिपॉजिट में 97,000 ही है। करंट अकाउंट कंट्रोल। और इसके अंदर मैं रिपीट करता हूँ, वापस से वहीं पे पहुंचते हैं। क्या लिखा है? करंट अकाउंट कंट्रोल में जो शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 9,70,000 थोड़ा है, 97,000 का। इन दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज मेंशन दैट द ओडी 2,500 रुपए की, ये 2,500 है, 25,000 नहीं है, इज इंक्लूडेड। इसीलिए बेटे यहाँ पे जो है ना, ये इधर ये जो सॉल्यूशन दे रखा है अपना स्टडी मॉड्यूल ने, उसमें गलती है कुछ। ये 97,000 प्लस 2,500 की ओडी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट आपने क्या किया, इधर से हटा लिया। जब इधर से हटा लिया क्या कहा मैंने? जब इधर से हटा लिया आपने ओवरड्राफ्ट, तो आप दूसरी जगह तो लिखोगे कैश बैंक में। बस पंगा एडवांसेस में आ रहा है हमारे एडवांस। हाँ, तो ये है ना, आपने ओडी लिमिट दे रखी है किसी को ओडी लिमिट दे रखी है, जो उसके करंट अकाउंट में एडजस्ट कर रखी है गलती से। तो ओडी दे रखी है किसी को, तो आपने उसको लोन दे रखा है एक तरह से। ये आपकी एसेट्स है। ओवरड्राफ्ट लिमिट आपने दे रखी है और उसका करंट अकाउंट भी खुला हुआ है। उसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ओडी का डेबिट बैलेंस है, वो एडजस्ट हो गया जी। बताओ कितना है? 2 और 3 1,96,000
1,96,000। 1,96,000 ये बस मैच हो गया। स्टडी मॉड्यूल में गलती है ये, मतलब गलती नहीं, मतलब मिस प्रिंट है ये, तो वैसे करेक्ट। आपकी वाली कौन सी मॉड्यूल है सर? अभी की मॉड्यूल है, क्योंकि मैंने हाँ हाँ, पीडीएफ खोल लिया तो पीडीएफ में अमाउंट सही है। मैं लेटेस्ट वाले से करा रहा हूँ, लेटेस्ट वाले में वो मिसप्रिंट आ गया, उसी को मैंने अपने मॉड्यूल में ले रखा है असाइनमेंट में। अच्छा अच्छा, 77 आएगा सर। हाँ ऊपर भी ठीक है, अमाउंट सही है, 6,18,600। लो जी, अब मैच हो गई करेंसी। हाँ जी, अब मैच हो गया। स्टडी मॉड्यूल की एक छोटी सी मिसप्रिंट थी जिस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। लो जी, तो इसका मतलब मतलब क्या, बस ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बैंकिंग कंपनी खत्म हो गई। ठीक है बेटे, कंप्लीट क्वेश्चन भी हो गया। बाकी आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है तो आप बताएं, हम लोग उसको ना दोबारा से अलग से एक एक्स्ट्रा लेक्चर, एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा लगा लेंगे हम लोग लाइव में, चाहे उसमें स्कैनर हो आपका, चाहे जो भी हो। ठीक है जी, थैंक यू, ओके, बाय बाय।